मेरी शादी को 1 साल हो गया था। मेरे पति फ़ौज में हैं। शादी के 1 महीने बाद ही मेरे पति फ़ौज में चले गए थे। उसके बाद वह अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ। मेरी ससुराल में मेरी सास, ससुर और जेठ-जेठानी रहते हैं। लेकिन मेरे जेठ की मुझ पर हमेशा ही गलत नज़र रहती है। इसलिए मैं जिस जगह पे जेठ होते हैं उस जगह पर मैं कम ही बैठती हूँ। लेकिन मेरे जेठ हमेशा मेरे पीछे-पीछे लगे रहते हैं। अगर मैं किचन में होती हूँ तो वह किसी न किसी बहाने किचन में आ जाते हैं और मुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बात ना करके चुपचाप वहाँ से चली आती हूँ। एक दिन मेरे जेठ अनार का जूस पैक करा कर लाते हैं और मुझसे कहते हैं, यह सभी के लिए गिलास में डाल कर ले आओ। मैं जूस गिलास में डालने के लिए किचन में जाती हूँ तो मेरे जेठ कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं जूस डाल देता हूँ, और वह जूस डालकर सभी को देने लगते हैं। जो जूस पीकर सब अपने-अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन जूस पीने के बाद मुझे पता नहीं क्या होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर घूम रहा है। मैं अपने कमरे में जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं धीरे-धीरे कमरे की तरफ जाती हूँ कि अचानक से मैं अपने ससुर के कमरे में पहुँच जाती हूँ। मेरी सास इस समय अपने मायके गई हुई थी। मैं लड़खड़ाती हुई ससुर के जब कमरे में पहुँचती हूँ तो ससुर मुझसे कहते हैं, क्या हुआ, क्या बात है? मैं कुछ कहने वाली होती हूँ, लेकिन मेरे मुँह से कुछ नहीं निकलता और मैं गिरने वाली होती हूँ। तभी मेरे ससुर मुझे पकड़ लेते हैं। मेरे ससुर अभी 55 साल के जवान आदमी थे। मेरे ससुर मुझे संभालते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही नशा चढ़ा हुआ था। मेरे साड़ी का पल्लू भी नीचे गिर जाता है और मैं अपने ससुर की तरफ बहुत ही मदहोश भरी आँखों से देखती हूँ और अपने ससुर को मैं कस कर पकड़ लेती हूँ कि तभी अचानक लाइट चली जाती है और अंधेरे का माहौल था। चारों तरफ सन्नाटा हुआ होता है। मेरे दिमाग पर मेरा कंट्रोल नहीं था। मुझे नहीं पता था उस वक्त मैं क्या-क्या अपने ससुर से बोल देती हूँ। मेरे ससुर कहते हैं कि जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन मेरे मुँह से कोई शब्द नहीं निकलता है। बस मैं अपने ससुर को कस के पकड़े रहती हूँ। मेरा पूरा शरीर मेरे बस में नहीं था। मेरा दिमाग भी मेरे बस में नहीं था और मैं वह सब हो जाता है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं ससुर को अपने पास देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हूँ। मेरे ससुर मेरी तरफ देखकर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इस बात के बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। मैं फटाफट अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में वापस आ जाती हूँ और बहुत रोती हूँ। मुझे अपने पास से घिन आने लगती है। मैं 3-4 बार नहाती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मेरा शरीर कितना गंदा हो गया है, जो साफ ही नहीं हो रहा है। मैं पूरा दिन कमरे में बंद करके बैठी रहती हूँ। मैं कुछ नहीं खाती पीती। तभी मेरी सास के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वह मुझे आवाज़ देकर बुलाती हैं। तभी मेरे ससुर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं पानी पिला देता हूँ तुम्हें। वह बेचारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आराम कर रही है। अब मैं कमरे से निकलूँ भी तो कैसे? मेरा तो कमरे से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी मैं धीरे-धीरे दबे पैर किचन की तरफ जाती हूँ और सास को पानी देकर वापस आ जाती हूँ। इस बात को 2-3 दिन बीत गए थे। मैं रात का खाना खाकर किचन साफ करके अपने कमरे में चली जाती हूँ। तभी मेरे दरवाजे के पास से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो। वह आवाज़ मेरे जेठ की होती है। मैं उनसे पूछती हूँ कि आपको क्या चाहिए, तो वह मुझसे कहते हैं, तुम पहले दरवाज़ा खोलो। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मेरे जेठ की नज़र तो पहले से ही नहीं ठीक थी, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोलती हूँ। मेरी जेठ फिर भी मुझे आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं खोलोगी। तभी मेरे व्हाट्सएप पर एक वीडियो आती है। वह वीडियो उस रात की मेरे ससुर और मेरी वीडियो होती है। उसी वीडियो को देखकर मेरे हाथ पैर काँपने लगते हैं। तभी मेरे जेठ कहते हैं, दरवाज़ा खोलोगी या यह वीडियो तुम्हारे घर वालों को दिखा दूँ? मैं अपने जेठ को समझाने के लिए दरवाज़ा खोलते ही मेरे जेठ मुझे कस कर पकड़ लेते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। मैं अपने जेठ से कहती हूँ कि मुझे छोड़ो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो मेरे जेठ कहते हैं कि तुम नंगी अपने ससुर के साथ बिस्तर पे पड़ी थी और मुझे समझा रही हो कि तुम्हारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है।
मेरे जेठ कस कर मुझे पकड़ लेते हैं और मेरे कानों के पास में बोलते हैं, मुझे पागल समझ रखा है तुमने। पूरी रात अपने ससुर के साथ में मज़े किए हैं और मुझसे कह रही हो कुछ ऐसा वैसा नहीं है। एक बार मुझे अपनी प्यास बुझा लेने दो। सच में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं अपने जेठ को धक्का मारकर पीछे करने की कोशिश करती हूँ। मेरे जेठ मेरी साड़ी पकड़ कर खोल देते हैं और मुझे दीवार से लगाकर कहते हैं, अगर तुम चिल्लाई तो यह वीडियो पूरी दुनिया देखेगी। फिर तुम किस किस को क्या सफाई दोगी? सबसे पहले तुम्हारा पति देखेगा। इसलिए कहता हूँ कि मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं बस एक बार तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूँ। मैं बेबस थी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने जेठ को हटाती रहती हूं, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की। अब मैं 2 बार लुट चुकी थी। मेरे जेठ अपनी प्यास बुझाकर चले जाते हैं। मैं धीरे धीरे अपने कपड़े पहनती हूँ। अब मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी। अपने शरीर से मुझे घिन आने लगी थी। मैं बहुत रगड़ रगड़ के नहाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा शरीर साफ नहीं होता है। मैं बहुत रो रही थी, लेकिन मेरी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं था। मैं दूसरे दिन अपने भाई को बुलाती हूँ और उसके साथ अपने मायके जाने लगती हूँ। मेरी सास कहती है कि अचानक अपने भाई को बुला लिया, हमें बता देती, हम भिजवा देते। तो मैं अपनी सास से कहती हूँ कि नहीं, बस मेरे भाई इधर आने वाले ही थे, इसलिए मैंने बुला लिया। मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, सोचा कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाऊँ। मेरी सास कहती है कि ठीक है, जल्दी आ जाना। मैं अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती हूँ। तभी मुझे जेठ का मैसेज आता है, जल्दी आ जाना, नहीं तो यह वीडियो मैं सबको भेज दूँगा। वह कहते हैं, मैंने सोचा था कि मेरी प्यास एक बार में बुझ जाएगी, लेकिन यह तो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं अब अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। मैं अपनी परेशानी किसी को भी नहीं बता पा रही थी।